रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन और सामीन, पाक साइकॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं मोहम्मद काशिफ हूँ। प्रोफेशनली मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने अपनी फार्म डी की डिग्री 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के फार्मेसी डिपार्टमेंट से हासिल की थी। और हाल ही में मैंने एमफिल फार्मास्यूटिक्स 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के फार्मेसी डिपार्टमेंट से ही हासिल की है। तो आज हम अपनी मीट ऑफ साइंस सीरीज में डॉक्टर माजिद नियाज अख्तर साहब को बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, आप सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें। आपका इलाका, आपकी तालीम और आपकी मौजूदा मुलाजमत क्या है सर? बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर माजिद नियाज, मैंने पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट मलेशिया से की है और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन मुल्तान से ही हासिल की। मैं मुल्तान का ही रहने वाला हूँ और मैंने बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से एमएससी और एमफिल फिज़िक्स में किया और इनमें जो है मैंने डिस्टिंक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हासिल की। इस वक्त मैं करंटली जो है ना मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मैंने इससे पहले कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में भी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है। डॉक्टर साहब, आपने ना 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, तो आप ये बता दें कि आपने किस शोबे में हासिल किए, किस साल हासिल किए और किस यूनिवर्सिटी से आपने ये गोल्ड मेडल हासिल किए थे सर? जी, मैंने एमएससी और एमफिल में गोल्ड मेडल हासिल किया है बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। और मैंने जो है ना मेरा रिसर्च वर्क जो एमफिल फिजिक्स में वो मटेरियल साइंस जो कि हेक्सागोनल फेराइट से रिलेटेड था उसमें मैंने काम किया और उसकी एप्लीकेशंस को एज एन रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स पर काम किया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपने अभी एक बैनुल अक़वामी गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल भी हासिल किया है, तो आप हमारे नाजरीन को ये बता दें कि आपने वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल किस तहकीकी काम में हासिल किया सर? जी, सिल्वर मेडल मैंने मलेशियन इनोवेशन एग्जीबिशन जो सोसाइटी है, हर साल उनकी एग्जीबिशन होती है, वहाँ पर मैंने जो है अपना जो पीएचडी का रिसर्च वर्क था उसमें मैंने जो है उसको अपने रिसर्च वर्क को प्रेजेंट किया और उस रिसर्च वर्क को जो है ना जजेस ने जो है ना सराहते हुए मेरी सिल्वर मेडल वहाँ पर जो है ना अवार्ड किया। जबकि जो गोल्ड मेडल जो है ये मैंने फ्रांस में एक एग्जीबिशन थी उसमें वहाँ मैंने अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट किया और वहाँ पर वो जो है ना मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। तो ये रिसर्च वर्क बेसिकली जो है ये एंटीना डिज़ाइन पर था जो कि हाइड्रोकार्बन की लोकेशन पर के जो सी बेड लॉगिंग में जो कि एंटीनाज यूज होते हैं वो हमने एक नॉवल एंटीना बनाया जिसमें जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज करते हुए उसकी एंटीना की डायरेक्टिविटी को इन्हांस किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया और डीप टारगेट लोकेशन के लिए वो एंटीना को डिजाइन किया था, जिसकी वजह से जो है गोल्ड मेडल जो है ना अवार्ड किया गया। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। हाल ही में ना आपको सबसे ज्यादा साइट किए जाने वाले रिसर्चर्स की लिस्ट में शामिल होने का एजाज हासिल हुआ है सर। सर, आप हमारे नाजरीन को ये बता दें कि ये लिस्ट क्या है और ये एजाज किन साइंसदानों को मिलता है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2019 की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये एल्सेवियर और मेंडले के जो है कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने ये जो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट की लिस्ट को जो है ना प्रिपेयर किया जिसमें जो हाईली साइटेड रिसर्चर्स थे उनका जो है नाम इंक्लूड किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें 2% साइंटिस्ट में मेरा नाम भी है। तो ये बेसिकली इन 2018 और 19 के जो ओवरऑल पेपर्स और उनकी जो है साइटेशंस पर हर इंडिविजुअल रिसर्चर्स की जो है वो जो है ना उनको जो है जज किया गया और उनको रिपोर्ट बनाई गई जिस वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा नाम आया। और अब 2020 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अराउंड 20 पेपर्स रिसर्च पेपर्स जो कि
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी साइटेशंस हैं जिनकी, तो वो भी ऑनलाइन आ चुके हैं। तो आई विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन होपफुली। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो सर। सर अब आपके ना तहकीकी काम के सिलसिले में कुछ सवाल आते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे फोरम पाक साई कॉम का ये एक विजन है कि हम आप जैसे रिसर्चर्स की तहकीक को सादा अल्फाज में अवाम तक पहुंचाते हैं सर। तो सर पहला सवाल यह है कि आपने क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम किया हुआ है, तो आप सर बता दें कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, सादा से अल्फाज में हमारे नाजरीन को सर। नैनो टेक्नोलॉजी जो है किसी भी जो है मटेरियल्स को नैनो स्केल पर जो है उसको लेकर जाना और उसके बारे में जो है ना उसकी डिटेल स्टडी, उसकी प्रोडक्ट्स और उसकी जो है नए जो है प्रोसेसेस को डेवलप करना और उन मटेरियल्स को जो है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अप्लाई करने का नाम नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी ने बहुत सी फील्ड्स में जो है कंट्रीब्यूट किया है, फिजिक्स में, मटेरियल साइंस में और मेडिसिन की फील्ड में, और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें जो है ना नैनो टेक्नोलॉजी ने इनकलाब बर्पा किया। तो इसकी वजह से जो है अब बहुत सी फील्ड्स के अंदर डिफरेंट तरीके से जो है ना रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो है काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत से बेनिफिट्स जो है ना ह्यूमैनिटी तक जो है ना वो पहुंच रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी ने जो है इन्वायरमेंट के अंदर भी बहुत सा कंट्रीब्यूशन किया है। इसने जो है जो ग्रीन हाउसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं और जो है दूसरे हैजर्डस वेस्ट जो है इनको बहुत ज़्यादा कम किया, और रॉ मटेरियल्स और एनर्जी और वाटर को जो है जो बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना इसके सेविंग के बारे में बहुत ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी ने काम किया। जी सर, एक और सवाल सर, क्या नैनो टेक्नोलॉजी माहौल दोस्त नहीं है? क्योंकि बहुत से लोगों को इसके माहौल पे बुरे असरात पे बहस करते हुए सुना गया सर, तो इसके माहौल के ऊपर असरात के बारे में आप बता दें। जी, नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल माहौल दोस्त है, लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी रिसर्चर्स जो है ना वो लगे हुए हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये जो है इसने जो है ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट्स को बहुत ज्यादा कम किया है, और हैजर्डियस मटेरियल्स जो हैं जो कि बहुत ज्यादा जिनका वेस्टेज जो है बहुत ज्यादा था, उनको जो है ना कम करने में इसकी मदद से जो इसकी वजह से जो है ना हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और इसने जो है ना वाटर को, एनर्जी को और बहुत से रॉ मटेरियल्स को बचाने में हमें जो है मदद दी है। तो ये जो है ना नैनो टेक्नोलॉजी जो है बेनिफिट है अगर इसका जो है सही तरह से यूज किया जा सके। डॉक्टर साहब, आप ये बता दें कि क्या सस्ती दवाएं बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी मुआविन है, या फिर इसमें अभी कुछ और पेशरफ्त की जरूरत है? जी बिल्कुल, जो है बहुत से जो है ना साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस तरह से जो है ना इसके जो है जो कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना इसको बनाया जा सके। हम चीप जो है ना जो मेडिसिन जो है ना, मतलब ये है कि क्वालिटी उनकी एफिकेसी ज्यादा हो और हमें जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो हमें चीप भी मिले। तो बहुत से जो है ना मटेरियल्स को कंबाइन करके उनकी फंक्शनलाइजेशन करके और उनको बहुत सी डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजार कर इस चीज पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और होपफुली जो है ना ये जो है हमें जो है ना इन द फ्यूचर वी एक्सपेक्ट दैट कि हमें जो है चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी बाय द यूज ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी। जी सर, डॉक्टर साहब, मैंने ना टीबी के मरीजों के ऊपर हाल ही में एमफिल फार्मास्यूटिक्स के अंदर ना मैंने काम किया है। तो मैंने देखा है कि मरीजों को ना 3 से 4 एंटी टीबी ड्रग्स जो है ना इकट्ठी दी जाती हैं। तो सर आप ये हमें बता दें कि क्या नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा मुमकिन है? ज्यादा नैनो मटेरियल्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये नैनो मटेरियल्स जो है बेसिकली होस्ट सेल्स के साथ जाके जो है ना अपनी कंपैटिबिलिटी को जो है ना मैच करते हैं। तो अगर ये कंपैटिबिलिटी जो है ना मैच हो जाए तो उसकी जो है ना एफिकेसी उनकी इंक्रीज हो जाती है। तो इस अगर जो है ना इनकी फंक्शनलाइजेशन और इन मटेरियल्स की जो है प्रॉपर प्रोसेसेस से इनको जो है ना गुजार कर किसी जो है ना
अच्छी एफिकेसी हासिल करने के लिए जो है डिफरेंट मटेरियल्स को फंक्शनलाइज किया जा सके, तो हम जो है ना इनकी अच्छी तरह से एफिशिएंसी इनकी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप ये बता दें कि क्योंकि आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, तो आपके ख्याल में वो कौन सी ऐसी रिसर्च स्किल्स हैं या फिर सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आज के तालिब इल्म को सीखनी चाहिए, खासतौर पे ऐसे तालिब इल्म जो कि रिसर्च कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो है ना रिसर्चर्स अच्छी रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को जो है कुछ जो है ना पॉइंट्स जो है ना वो जरूर मद्देनजर रखने चाहिए। तो सबसे पहले जो है उनको अपने सोर्सेज को चेक करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए, और फोकस पॉइंट होना चाहिए, किसी भी कंसंट्रेशन जरूर रखनी चाहिए जिस जिस फील्ड के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और अपने सीनियर से जो है ना आप गाइडलाइन ले रहे हैं, तो आस्क गुड क्वेश्चंस और गो बियॉन्ड बियॉन्ड द सरफेस। मतलब कि हमें कंसंट्रेट करना चाहिए चीज़ों के ऊपर, और पेशेंस होना चाहिए रिसर्च के अंदर। इसी तरह ऑनरशिप आपको देनी चाहिए जो आपको जो है चीज़ों को आप सीख रहे हैं। और फिर हमें जो है ना कोलैबोरेशंस को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि कोलैबोरेशंस की मदद से आप जो है ना बहुत अच्छी चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और फाइनली जो है ना हमें रिसर्च एथिक्स को जरूर जो है ना पढ़ना चाहिए और उसको जो है ना फॉलो भी करना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा कामयाबियां समेटी हैं, तो आप हमें ये बता दें कि आपकी ज़िंदगी में कौन से मुश्किल वक्त आए, आपने फिर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, और ख़ासतौर पे जो रिसर्चर्स की ज़िंदगी में स्ट्रेस है सर, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? वैसे तो ये जो है ना अल्लाह की मदद से ही इंसान जो है ना ये सब चीज़ों को काबू कर सकता है और इन पर जो है ना इनको फॉलो कर सकता है। तो इसके इसके साथ साथ जो है ना हमें जो है ना अपने जो है ना चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए, और पेशेंस, जिस तरह मैंने अभी बताया, उनको जो पेशेंस के साथ चलना चाहिए। और चीज़ों को जो है डीपली स्टडी जरूर करें। यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ शॉर्टकट के चक्करों में लोग रहते हैं कि हमें जो है ना जस्ट थोड़ी सी चीज़ देख ली जाए, उसको जो है ना सॉल्व करके या जल्दी जल्दी पेपर पब्लिश कर लिया जाए, अपनी डिग्री ले ली जाए। तो इस चीज़ों को जो है ना हमें छोड़ना चाहिए। अगर हमने कोई अच्छा रिसर्चर बनना है, हमें जो है ना चीज़ों को डीपली स्टडी करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। सॉफ्टवेयर हैं या हमें जो है ना दूसरी स्किल्स हैं, रिसर्च स्किल्स हैं, तो उनको जो है ना पहले अच्छी तरह लर्न करें और देन जो है ना उसको चीज़ों को प्रॉपर वे में फॉलो करें, ताकि जो है ना हम किसी जो है ना फाइनल कंक्लूजन को की तरफ जो है ना सही तरह पहुंच सकें। जी डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए जिससे इसको मज़ीद फ़रोग मिले और लोगों का रुझान इस तरफ हो जाए? जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ना कंडीशंस जो है ना इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना फॉर द करंट सिनेरियो अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है, तो आई थिंक ये चीज़ जो है ना दूसरों तक भी इसकी जो है ना रसाई देनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई आपके पास जो है ना सॉफ्टवेयर हैं या जो भी जो आपसे जो है ना लर्न करना चाहता है, तो आई थिंक इसको स्प्रेड करना चाहिए। और गवर्नमेंट के लेवल पर भी जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना हमें जो रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं इनको कम से कम बेसिक फैसिलिटीज जरूर जो है ना प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो है ना हमारे मुल्क के अंदर जो है ना लोग अच्छा काम करके आगे निकल सकें। जी डॉक्टर साहब, आप बस आखिरी एक सवाल। डॉक्टर साहब, आखिर में आप एक बहैसियत एक उस्ताद, एक बेहतरीन रिसर्चर और एक मेंटोर की हैसियत से नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये बस ये अपने जो है ना स्टूडेंट्स को और ये जो हमारे आने वाले रिसर्चर्स हैं इनको बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी काम जो है वो हमें जो है ना उसको फोकस करके करना चाहिए। और जो है हमें अगर कोई चीज़ का हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमें किसी की भी किस्म की जो है ना हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए लोगों से पूछने के लिए, और पूछें और उसको जो है ना दूसरों तक पहुंचाएं। और जितने भी यहाँ पर इस वक्त करंट रिसोर्सेज हैं, ये हम सब इकट्ठे यूज करें और इसको जो है ना अच्छी से अच्छी जो है ना आउटकम्स लाकर हम अपने कंट्री के लिए कुछ काम करें।